नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू विधान परिषद का उपचुनाव हार गई और बुरी तरह से हार गई। जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ठीक है, हार हो गई, हार जीत चुनाव में होते रहती है। अभी पिछले बार विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की जीत हुई, उस सीट पर जीत हुई जहां जेडीयू लगातार हारती रही थी। बेलागंज की सीट 34 सालों से आरजेडी के कब्जे में ये सीट थी, लेकिन ये सीट विधान परिषद की सीट जो लगातार जेडीयू के कब्जे में थी, वो सीट जेडीयू हार गई, निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हार गई और चौथे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा रहे। इतनी बुरी हार हुई तिरहुत में जनता दल यूनाइटेड की। अब सवाल है कि इस हार जीत का असर क्या होगा, राजनीति पर क्या असर होगा, प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा, एनडीए में क्या असर होगा और जेडीयू में क्या असर होगा। तो एनडीए में बवाल बढ़ सकता है और पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने तो इस हार के लिए चिराग पासवान को जिम्मेवार ठहरा दिया है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने हरवा दिया, चिराग पासवान के खेल ने हरवा दिया जेडीयू को, चिराग पासवान ने खेल किया जेडीयू के साथ, चिराग पासवान ने भीतरघात किया। पशुपति पारस तो यह भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का रिएक्शन आया है जैसे ही नतीजे सामने आए हैं तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव के, और जाहिर तौर पर उपचुनाव के दौरान भी ये चर्चा बहुत जोर पकड़ते रही कि चिराग पासवान वो कह तो रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, वो कह तो रहे हैं कि उनका समर्थन अभिषेक झा के साथ है, वो कह तो रहे हैं कि उनकी पूरी पार्टी अभिषेक झा के साथ है, एनडीए उम्मीदवार के साथ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? घटनाक्रम जो इशारा करते रहे वो यह भी इशारा करते रहे कि चिराग पासवान की पार्टी के कुछ लोग, या ये चिराग पासवान का ही शायद खेल हो, पार्टी के कुछ लोग कम से कम राकेश रोशन, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन का साथ दे रहे थे। ये बात अलग है कि चाहे जितनी बड़ी ताकतें लगी राकेश रोशन के साथ, लेकिन वो भी बहुत कमाल नहीं दिखा सके, वो 5वें नंबर पर रहे हैं। तो राकेश रोशन की हार हो गई, लेकिन जेडीयू भी हार गई, जेडीयू चौथे नंबर पर रही। तो क्या राकेश रोशन का साथ दिया एलजेपी के नेताओं ने, एनडीए के कुछ दूसरे नेताओं ने, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? और क्या वाकई चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने साथ दिया, यह भी सवाल है। और साथ दिया तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ेगी, दुश्मनी फिर तेज होगी? सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस क्या कह रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और ये भी टेलर है। जब जनरल चुनाव हुआ तो देखिएगा कितना अधिक लोग विश्वासघात करेंगे। और आज हमारे हिसाब से गरीब और अमीर की लड़ाई, गरीब की जीत हुई, अमीर की हार। तो मैं इस जीत के लिए जो उम्मीदवार जीते हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तिरहुत क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं मैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो आपको लगता है कि भीतरघात किया है, खेल किया? 100% भीतरघात हुआ। भीतरघात नहीं होता तो 28 विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र पड़ता है, 28 विधानसभा क्षेत्र में, और 28 जगह मैक्सिमम जगह एनडीए के विधायक मौजूद है। फिर भी एनडीए की हार हुई और चौथे नंबर पर एनडीए चला गया। तो भीतरघात तो हुआ, 100% भीतरघात हुआ। चिराग पासवान इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि एनडीए गठबंधन में जो लोग एनडीए में रह करके और भीतरघात किए, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। चिराग पासवान पर आरोप है कि उनकी पार्टी के नेता लगे हुए थे निर्दलीय उम्मीदवार। फोटो भी आया था, आपको जो वोट देते हुए फोटो आया है जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन टीवी में, मीडिया चैनल, सब चैनल में आया है। अब देख लीजिए। एक आखिरी सवाल है, यश राज पासवान जी को लेकर सवाल है। बहुत सक्रिय भूमिका में हैं और पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ शहर बन्नी में, और जो खबर है कि उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, राजनीति में उनकी लॉन्चिंग हो गई है, शहर बन्नी के अलग अलग इलाकों में वो घूमते रहे हैं। क्या संगठन में उनको बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी है? ये पार्टी का जो फैसला होगा यश राज पासवान के बारे में, पार्टी का कोई फैसला नहीं है, क्योंकि शहर बन्नी चिराग पासवान जी का घर है, जन्म स्थान है, और हम लोगों का घर है वहाँ, और बड़े साहब का
मूर्ति का अनावरण था, छोटे साहब का मूर्ति का अनावरण था, उसमें यशराज पासवान गए थे। पार्टी का जो फैसला होगा जी। उस फैसला को स्वीकार किया जाएगा।